कहानी का नाम चमकती हुई अंगूठी का रहस्य। गांव के किनारे एक पुराना सुनसान मंदिर था जिसे लोग भूल भुलैया मंदिर कहते थे। कहते हैं कि मंदिर के अंदर एक जादुई अंगूठी छुपी थी जो जिसे भी मिलती उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती। लेकिन एक चेतावनी भी थी। अंगूठी के रक्षक, एक रहस्यमयी छाया, उसकी सुरक्षा करते थे। रवि, एक साधारण किसान का बेटा, हमेशा बड़े सपने देखता था। वह चाहता था कि उसके माता पिता को कभी किसी चीज की कमी न हो और वह अपने गांव में सबसे अमीर और सम्मानित व्यक्ति बने। एक दिन उसे अपनी दादी की पुरानी कहानियों में इस अंगूठी का जिक्र मिला। दादी ने उसे चेतावनी दी थी, उस अंगूठी की चमक जितनी तेज है, उसकी कीमत भी उतनी ही भारी है। लेकिन सपनों का पीछा करने वाले लोग खतरों से नहीं डरते। रवि की जिज्ञासा ने उसे मजबूर कर दिया। उसने तय किया कि वह इस रहस्यमयी मंदिर में जाकर अंगूठी हासिल करेगा। अगले दिन भोर में रवि मंदिर की ओर निकल पड़ा। मंदिर के बाहर पुरानी बेलों ने उसकी दीवारों को ढक रखा था। अंदर घना अंधेरा था। मंदिर में घुसते ही रवि को एहसास हुआ कि यह जगह सामान्य नहीं है। दीवारों पर चमकते हुए प्राचीन लेख थे और फर्श पर बिछे पत्थरों से हल्की नीली रोशनी फूट रही थी। जैसे ही रवि ने पहला कदम अंदर रखा, अचानक मंदिर के दरवाजे अपने आप जोर से धड़ाम करके बंद हो गए। रवि ने मुड़कर देखा, लेकिन दरवाजा हिल भी नहीं रहा था। तभी एक गूंजती हुई भारी आवाज सुनाई दी। जो इस मंदिर में आया है वह खाली हाथ नहीं जाएगा, परंतु अंगूठी पाने के लिए तुम्हें 3 पहेलियों को हल करना होगा। एक गलती और तुम हमेशा के लिए इस भूल भुलैया में खो जाओगे। रवि की सांस तेज हो गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने खुद से कहा। अगर डर गया तो कभी कुछ हासिल नहीं कर पाऊंगा। अचानक सामने की दीवार पर चमकीले अक्षरों में एक सवाल उभर आया। पहली पहेली, वह क्या है जो जल में डूबता नहीं और आग में जलता नहीं? रवि ने गहराई से सोचा। पहले उसने पानी और आग के बारे में सोचा, फिर उसे दादी की कहानियां याद आईं। दादी अक्सर कहती थीं। छाया कभी न डूबती है न जलती है। रवि मुस्कुराया और जोर से बोला। छाया। अचानक दीवार में एक छेद बन गया और एक पत्थर का दरवाजा खुला। वह मुस्कुराते हुए अगले कमरे में चला गया। अब रवि एक बड़े गोलाकार कक्ष में पहुंचा। चारों ओर मूर्तियां लगी थीं जो उसे घूर रही थीं। जैसे ही वह बीच में पहुंचा, फिर से वही गूंजती आवाज आई। दूसरी पहेली, वह कौन सी चीज है जो जितनी बांटी जाती है उतनी ही बढ़ती है? इस बार रवि थोड़ा परेशान हुआ। उसने अपने बचपन के अनुभवों को याद किया। पैसे बांटने से तो घटते हैं, खाना भी कम हो जाता है, तो फिर क्या बढ़ता है? फिर अचानक उसे याद आया कि दादी कहती थीं। खुशियां बांटने से बढ़ती हैं। रवि ने आत्मविश्वास से कहा। खुशी। अब रवि आखिरी कमरे में पहुंच चुका था। यह कमरा बाकी कमरों से अलग था। यहाँ कोई दरवाज़ा नहीं था। चारों तरफ घना अंधेरा था और एक ठंडी हवा बह रही थी। अचानक कमरे के बीचों बीच एक धुंधली छाया उभरी। वह इंसान जैसी दिख रही थी, लेकिन उसका चेहरा काला था और उसकी आंखें चमक रही थीं। छाया की गहरी आवाज गूंजी। तीसरी पहेली और आखिरी सवाल, अगर तुम्हारे पास सब कुछ हो तो तुम्हें और क्या चाहिए? यह सवाल आसान लग रहा था, लेकिन रवि जानता था कि यह एक जाल हो सकता है। उसने सोचा, अगर मेरे पास सब कुछ होगा तो मुझे और क्या चाहिए? दौलत? नहीं, वह तो होगी ही। शक्ति? नहीं, लेकिन अगर मैं कुछ और मांगूं तो मैं लोभी बन जाऊंगा। तभी उसे अपनी दादी की सबसे महत्वपूर्ण सीख याद आई। चाहतें कभी खत्म नहीं होती, लेकिन अगर इंसान संतोष करना सीख जाए तो उसे कभी और कुछ नहीं चाहिए। रवि ने गहरी सांस ली और जवाब दिया। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस सुकून और संतोष चाहिए। कुछ पलों के लिए सब कुछ शांत हो गया। अचानक छाया ने एक जोरदार ठहाका लगाया। उसकी आवाज गूंजते हुए पूरे मंदिर में फैल गई। छाया मुस्कुराई और बोली। तुमने सच्चाई को पहचान लिया, लो तुम्हारा इनाम। कमरे के बीचों बीच एक चमकती हुई सुनहरी अंगूठी प्रकट हुई। उसकी चमक इतनी तेज थी कि रवि को अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। रवि ने अंगूठी को उठाया और गौर से देखा, लेकिन जैसे ही उसने उसे छुआ, उसे महसूस हुआ कि अंगूठी हल्की नहीं थी। वह भारी थी, मानो उसमें कोई अदृश्य बोझ हो। तभी मंदिर के दरवाजे अपने आप खुल गए और रोशनी अंदर आ गई। रवि मंदिर से बाहर निकला और उसने आसमान की ओर देखा। आज उसे समझ में आया कि सच्चा जादू इच्छाओं को पूरा करने में नहीं, बल्कि अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखने में है। वह अंगूठी लेकर घर लौट आया, लेकिन उसने किसी को इस बारे में कुछ नहीं बताया। उसने अंगूठी को एक बक्से में रख दिया और तय किया
कि वह केवल ज़रूरत पड़ने पर इसका उपयोग करेगा। लोगों ने देखा कि रवि के चेहरे पर पहले से कहीं ज़्यादा शांति और आत्मविश्वास था। उसे अब किसी जादू की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि असली जादू तो उसके दिल और दिमाग में था।